हर एक दिल घायल है, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन भीतर उदासी। हर एक दिल घायल, हर एक आंखें प्यासी, निगाहों में उलझन भीतर उदासी। हर एक जोश के साथ है बदहवासी। ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, दिन में कोई तारे दिखा दे तो क्या है। यहाँ तो खिलौना है इंसान की हस्ती, यहाँ तो खिलौना है इंसान की हस्ती। ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कोई दिन में तारे दिखा दे तो क्या है। यहाँ सब भटकते हैं बदकरार बनकर, यहाँ जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ सब भटकते हैं बदकरार बनकर, यहाँ जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, यह दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। यहाँ सत्य की कद्र ही कुछ नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कोई दिन के तारे दिखा दे तो क्या है। समझ है तो दुनिया के पीछे मत भागो, मन को समझाओ। हे मना, हे भैया, हे अहम, समझ है तो दुनिया के पीछे मत भागो। जो भी मंद है छोड़े अपने में जागो। समझ है तो दुनिया के पीछे मत भागो। जो भी मद है छोड़ो अपने में जागो। कुछ अपना न मानो कभी कुछ न मांगो। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कोई दिन में तारे दिखा दे तो क्या है। कमाल पासा को राज्य मिल गया, फलाना हो गया, लेकिन अब देखो स्वप्न हो गया। न उसकी हड्डियां पहचानने में आएगी, न उनके अधिकारियों के टोपे पहचानने में आएगी, न उनकी अस्थियां। स्वप्न हो गया। अल्लाह खीरो सेवा मॉस्को में एक माई, उसका जन्मदिन मनाया गया। अल्लाह खीरो सेवा मॉस्को की उस महिला का 161वां बर्थडे मनाया गया। मॉस्को के अजरबैजान क्षेत्र की यह घटना है। उसके 15 बेटे बेटियां हैं। 114 वर्ष की तो उसकी बेटी है, 161 वर्ष की मां और 114 वर्ष की उसकी बेटी है। और उस बेटी को भी 10 बच्चे हैं। ईरान से सटा हुआ अजरबैजान क्षेत्र, वहां सर्वे किया गया तो 150 लोग 100 साल से ऊपर की उम्र जी रहे हैं, जी चुके हैं। और 1500 लोग 90 साल से ऊपर की उम्र जी रहे हैं। लेकिन इतनी उम्र जी लिया फिर क्या, 161वां जन्मदिन मना लिया तो क्या, चांगदेव ने 1400वां वर्षगांठ मना ली तो क्या। आखिर ये नश्वर देह है, नश्वर वस्तुएं हैं। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, हकीकत के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, अगर 161वां वर्ष दिन मना ले तो क्या है, 550वां वर्ष कोई मना ले तो क्या है। आखिर तो मरने वाला शरीर, उसको मैं मानने का अहंकार तो मौजूद है, घाटे घाटे में है। हे राम जी, न जल्दी मरना अच्छा है, न दीर्घजीवी होना अच्छा है, न धनवान होना अच्छा है, न निर्धन रहना अच्छा है। तीनों लोग 14 भुवनों में घूम कर देखा, न देव बनने में सुख है, न दानव बनने में सुख है।
न यक्ष बनने में सुख है, न राक्षस बनने में सुख है, न आजानु देवताओं के पास सुख है, न कर्मज देवताओं के पास सुख है। हे राम जी, न अप्सराओं के पास सुख है, न नाग कन्याओं के पास सुख है। सुख तो एक जगह है जहां संत का मन ठहरता है, वही आत्मा में सुख है, और कहीं भी सुख नहीं। 14 भुवनों में घूम कर देखा, और संत का मन कहाँ ठहरता है समझ गए, अपने आप में। इसी को कहते हैं श्री कृष्ण योग। योग कर्म सुख औषधम। योगी कर्म में भी कुशल होता है, कर्म का बंधन उसे बांधता नहीं। कर्म से जो मिलेगा वो नाशवान होगा, और प्रेम से जो मिलेगा वो अविनाशी होगा। अपने अहम को संभाल कर जो मिलेगा वो नाशवान होगा, और अपने अहम को डुबा कर जो मिलेगा वो अविनाशी होगा। पवित्राणाम पवित्रम च मंगलानाम च मंगलम। पवित्राणाम पवित्रम च मंगलानाम च मंगलम। प्रथमा सर्वधर्माणाम योग धर्मो निगद्यते। ये पद्म पुराण कुर्म पुराण की बात चल रही है। कुर्म पुराण के 44वें अध्याय के 19वें श्लोक का ही अनुवाद सुन लो। धर्म में श्रेष्ठ, सारे धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म कहा गया है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, गीता ने कहा। पवित्रों में पवित्र और मंगलों में मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कहा गया है योग। आप भगवान में, अपने परमेश्वर में विश्रांति पाओ। सब धर्मों में पवित्र धर्म, पवित्रों में पवित्र और मंगलों में मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म कहा गया है। 161 वर्ष के हो गए, अब वो बाई जिंदगी की मर गई, वो भगवान जाने। जिंदगी है फिर भी दिन में कई बार मरती होगी। दुखाकार वृत्ति मौत बराबर है, सुखाकार वृत्ति जीवन बराबर है। ठीक है, जीने का ढंग आया होगा, कुछ आयु लेके आई होगी, खान पान का कुछ संवारा सजाया होगा कैसे भी, लेकिन जब तक योग में विश्रांति नहीं मिली, कोई सद्गुरु नहीं मिला, तो 61 साल जिए तो क्या है, 1061 साल जिए तो क्या है। 1400 वर्ष जीने वाला चांगदेव ज्ञानेश्वर के चरणों में जाता है कि महाराज, उससे भी बड़ी बड़ी उम्र वाले ऋषि मुनि अभी भी हैं। श्रेष्ठ पुरुष चिरंजीवी है तो आनंद की बात है, और अज्ञानी चिरंजीवी है तो बोझे की बात है। मंगलमय जीवन मृत्यु में सिकंदर की कथा है कि वो पानी पीने से अमर हो जाता है आदमी। ढूंढते ढांढते उस जगह पर पहुंचा जहां अमृत का चश्मा था। चुल्लू भरा और जो ही होठों तक लाया तो आवाज आई, एक कौवा ने, सिकंदर सावधान होना, मैं भी इस अमर झरने का पानी पीकर अमर हो गया हूं, लेकिन अब जीवन में कोई सार नहीं। जो देखना था देख लिया, घूमना था घूम लिया, अब तो मैं परेशान हो गया हूं। ये पुराना वस्त्र कब तक मैं संभालूं? अब तो कई बार अपने को पानी में फेंक के देखा, नहीं डूबा। पत्थरों पे पटक के देखा, नहीं मरा। तलवार से मुंडी रगड़ के देखा, नहीं मरा। अब मेरे लिए ये जीवन अमरता श्राप हो गई। देह की अमरता तो मुसीबत है, लेकिन आत्मा की अमरता ही वास्तविक में जीवन है। कहानी कहते कि सिकंदर के हाथ कांपे, वो अमर झरने का जल उसने फेंक दिया। नहीं बनना है अमर, जो प्रकृति ये शरीर बदलती हो ठीक है, पुरानी बातें याद नहीं आएगी। नया जन्म मिलेगा तो पुराने बंधन हट जाएंगे, फिर नई यात्रा होगी। मरने से तो वही डरता है जिसको यहाँ की चीजों में ममता है, देह में ममता है, आसक्ति। नहीं तो मरना भी प्रकृति का विधान है। जैसे शिव मंदिर में जाते हैं तो एक सीढ़ी पर पैर रखते तो दूसरी सीढ़ी छोड़कर ऊपर की सीढ़ी पे पैर रखते। ऐसे ही एक जन्म से दूसरा जन्म, एक अनुभव से दूसरा अनुभव, शाश्वत शिव की यात्रा है। मौत का भय नहीं, भय है तो विकारों का है।
दुर्गुणों का है, वही गिराते हैं। मौत का भय क्यों? और मौत का भय रखने से कोई मौत चली जाती है ये बात भी नहीं, अभी तो जल्दी आती है। भयभीत हृदय ज्यादा कांपता है, ज्यादा श्वास खर्च करता है। तो भक्त में घृणा, लज्जा, निंदा, भय, इस प्रकार के कमजोरियां हो तो निकाल दे और अपने जीवन में देवी संपदा लाए। उसके लिए मंत्र जाप है। देवी संपदा बढ़ाकर पवित्राणाम पवित्रम च मंगलानाम च मंगलम प्रथमा सर्वधर्माणाम योग धर्मो निगद्यते। पवित्रों में पवित्र, मंगलों में मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म कहा गया है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक मामी पामी को डब्बी लेकर घुमाते, तांत्रिक साधना करते हैं। पामालोचना द्वारा प्रवर्तित ये तांत्रिक मंत्र पद्मालोचन पामालोचना, जिनका मठ है योलिंग मठ में, योलिंग मठ के प्रवर्तक, उन्होंने मंत्र दिया समाज को। मणिपद में होम, ओम मणिपद में होम, बौद्ध लोग जपते हैं ओम मणिपद में होम। उसका अर्थ करते हैं, ओम जो है वो देवी अवस्था है। मणि का म माना आसुरी, आसुरी संपदा का नीला वर्ण मानते हैं और देवी संपदा का सफेद वर्ण मानते हैं। म में मणि पद में हुम में जो म अक्षर है वो आसुरी, णी माना मानुषी और पद माना पाशवी, मैं माना प्रेती, प्रेत अवस्था और हम माना नार की अवस्था। उनके अलग अलग रंग भी माने गए हैं। ओम का सफेद रंग, माँ का नीला रंग, णी का मानुषी का पीला रंग, पद का पाशवी हरा रंग, मैं का प्रेत लाल रंग, हम का नार की रंग। ये जो भी संस्कार है निकले और जीवात्मा अपने योग में शांत हो, अपनी शांति पाए। लेकिन प्रेमा भक्ति शांति पाए नहीं, उससे भी आगे नित्य नवीन रस भी आए। शांति पाए अच्छा है, उस शांति में प्रेमा भक्ति का रूप ले ले। शांति नित्य नवीन रस। शांति माने से आवश्यक सामर्थ्य आता है, दुर्बलताओं का अंत होता है। कि जीव रस तो चाहता है, रस मिलता है, प्रेम रस, नित्य नवीन रस चाहिए। कुछ लोग भगवान को नहीं मानते लेकिन तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कठिन साधना करते हैं, मुक्ति तो उनकी भी हो जाती है। जैसे जैन धर्म में भगवान के अवतार को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, अपने कर्म शुद्ध करो तो आत्मा की मुक्ति है, मुक्त आत्मा है। वो लगते अपने परिश्रम से मुक्ति तो पा लेते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में जो वर्तमान में ही क्लेशों की निवृत्ति और रस की प्राप्ति, वो तो भक्ति रस से ही आती है।